हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनोनिमस बैंकर्स में। आज हम करेंगे सेट 35 जो हमारी बेस्ट 50 पजल्स की सीरीज़ थी। उसमें हम सेट 35 करेंगे और इसमें जो पजल करेंगे वो आपके अपकमिंग एग्जाम्स जो कि आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ और आरबी क्लर्क के प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस जो है सेट में हम दो पजल्स करेंगे और दोनों ही पजल जो है काफ़ी अच्छी पजल्स हैं और आपके प्रीलिम्स एग्जाम में के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले जो है वीडियो को पॉज करके दोनों पजल जो है आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ट्राई कीजिए। आई होप आपने जो स्क्रीनशॉट लिया होगा एक बार आप खुद से ट्राई कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा समय लगता है या आपसे अगर ये पजल सोल्व नहीं होती है तो आप सोल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पजल्स को। 8 persons P, Q, R, S, T, U, V and W have birthdays on different days of different months. The birthdays of each person is on either 10th or 12th of any month among Jan, February, March and April। ठीक है, तो हमारे पास फिक्स है, मंथ्स है जैन, फेब, मार्च, अप्रैल और दो डेट्स है हमारे पास 10th और 12th। तो ये सबसे पहले जो हमें ये डेट्स बनानी है और इस डायग्राम को जो है हमेशा इसी तरीके से बनाएं, 10th और 12th करके। आपको बताना चाहता हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं कैसे बनाता था। जैसे ये लिखा जैन, फेब, 10, 12, मार्च, मैं ऐसे बनाता था। अगर कोई अभी भी ऐसे बनाता है तो ये वाला तरीका गलत है, इसको ऐसे मत बनाइएगा क्योंकि कन्फ्यूजन होती है। इसलिए आप इसको जो है स्ट्रेट रखिएगा ताकि अगर कोई पर्सन का गैप आएगा तो आसानी रहेगी पर्सन को बिठाने में। अगर गैप रहता है यहाँ पे जो है कई बार हम मिस कर जाते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए पर्सन को बिठाना होगा। अगर एक का गैप होगा मान लीजिए तो अगर एक पर्सन का गैप होगा यहाँ पे तो मान लीजिए यहाँ पे कोई बैठा है, फिर एक पर्सन का गैप होगा तो अगर हम गलती से यहाँ पे भी ले लेंगे तो गलत हो जाए, जबकि यहाँ से ऐसे चलेगा, ये ऐसे, ये जो जिगजैग होता है उस तरह से चलेगा। तो इसलिए अच्छा होगा कि ये वाला जो तरीका ना अपने आप जो नॉर्मल जैसे मैंने अभी ऊपर बनाया है वो तरीका सबसे बेस्ट है। ठीक है, उस तरीके से ही बनाएं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ईच ऑफ देम हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ बॉक्सेस। उनके पास अलग अलग बॉक्सेस है, 12, 16, 20 ये बॉक्सेस हैं। यू हैज़ बर्थडे ऑन 10th फेब। ठीक है, जो हमारे पास फिक्स है 10th फेब को यू का है। ठीक है, हम एक और कंडीशन बना लेते हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी तो हम बना लेंगे। वन पर्सन हैज़ बर्थडे बिटवीन यू एंड आर। यू और आर में एक का बर्थडे है। ठीक है, यू आर यहाँ पे आ जाएगा, यू और आर यहाँ पे आ जाएगा। द वन हु हैज़ बर्थडे ऑन 10th अप्रैल हैज़ 63 बॉक्सेस। 10th अप्रैल को 63 बॉक्सेस हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। टी हैज़ बर्थडे जस्ट आफ्टर वी। टी का जो बर्थडे है जस्ट आफ्टर वी है। ठीक है, ये हो गया। इन द सेम मंथ बट नॉट इन द वन कंटेनिंग 31 डेज। वी एन टी का सेम मंथ में है। ठीक है, लेकिन 31 वाले मंथ में नहीं है। ठीक है, अगर हम देखें जनवरी में 31st 31 होते हैं, फेब में 28, 31, 30। तो इसका मतलब ये वी और टी एक ही महीने में होना चाहिए। मतलब ये 10 को आएगा, ये 12 को आएगा। जैन में हो नहीं सकता क्योंकि 31st का है। और फेब में देखें तो ऑलरेडी यू है तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो मार्च में नहीं हो पाएगा, 31st है। तो इसके लिए केवल एक ही जगह बची, वी और टी, वी और टी। तो ये वाली कंडीशन हो गई हमारी। ठीक है, डब्ल्यू हैज़ 81 बॉक्सेस एंड हैज़ बर्थडे ऑन 12th ऑफ एनी मंथ। डब्ल्यू जो है 81 है, बॉक्सेस हैं और 12th को है ये। ठीक है, ये वाली कंडीशन हम लिख लेते हैं। एस हैज़ 4 बॉक्सेस लेसर देन दैट ऑफ यू। एस के पास 4 बॉक्स कम है यू से। अगर यू के पास एक्स है तो एस के पास एक्स माइनस 4 है। ठीक है, ये वाली कंडीशन भी हो गई हमारे पास। पी हैज़ 40 बॉक्सेस एंड हैज़ बर्थडे ऑन 12 जनवरी। पी के 40 बॉक्सेस हैं, ये हो गया, और 12 जनवरी को बोला है
तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये कंडीशन हो गई हमारी पूरी। यू एंड डब्ल्यू डू नॉट हैव बर्थडे इन द सेम मंथ। देखिए डब्ल्यू 12th को है, अगर हम फर्स्ट केस देखें यहाँ पे, और ये सेकंड केस है, डब्ल्यू 12th को आएगा, यहाँ पे तो हो नहीं सकता, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, लेकिन ये कहा गया कि डब्ल्यू यू के मंथ में नहीं है, तो डब्ल्यू यहाँ पे भी नहीं आएगा, डब्ल्यू के लिए ये जगह फिक्स हो गई है। सिमिलरली यहाँ पे डब्ल्यू ये हो गया, और 81 है और 81 है। आई होप ये वाला क्लियर हो गया, ये वाली कंडीशन भी हो गई हमारी खत्म। यू एंड डब्ल्यू डू नॉट हैव बर्थडे इन द सेम मंथ। टी हैज बॉक्सेस इन द मल्टीपल ऑफ 3 बट मोर देन 20। टी के पास जो है मल्टीपल ऑफ 3 है, ग्रेटर देन 20। ठीक है, अगर 20 से ज़्यादा की बात करें तो 63, ये है 63 है, 69 है और 81 है। ठीक है, तो टी की ये वैल्यू हो सकती है, और देखेंगे वी की ऑलरेडी 63 है तो ये नहीं हो पाएगा, तो टी की वैल्यू 69 या 81 ही होगी। ठीक है, क्यू हैज़ बर्थडे बिफोर एस। क्यू का जो है एस से पहले है, तो अगर हम देखें पहली कंडीशन में केवल यही दो जगह बची है, क्यू का एस से पहले, और यहाँ पे देखेंगे क्यू का एस से पहले। ठीक है, एस डज नॉट हैव द लोवेस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस। एस के पास 12 नहीं है। ठीक है, लोवेस्ट हमारा देखिए 12 है, तो इसका मतलब एस जो है 12 तो नहीं है। ठीक है, क्यू हैज़ मोर बॉक्सेस देन दैट ऑफ आर। क्यू के पास अगर हम देखें, यहाँ पे लिख देते हैं बॉक्स, क्यू हैज़ मोर बॉक्सेस देन आर। द पर्सन हैविंग 50 बॉक्सेस डज नॉट हैव बर्थडे इन फेब। तो फेब में जो 50 नहीं आएगा, तो इसका मतलब 50 यहाँ पे नहीं आएगा, 50 यहाँ पे नहीं आएगा, 50 यहाँ पे नहीं आएगा, तो 50 यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। अगर हम देखें पहले वाली एस और यू वाली कंडीशन देखते हैं हम, 4 का गैप है, 4 का गैप देखें तो किस किस में है, 4 का गैप 12, 16 और 20। ठीक है, केवल इसी में है। मान लीजिए अगर एस 12 तो हो नहीं सकता। ठीक है, 12 अगर होता मान लीजिए एस, तो यू 16 होता, और अगर एस 16 होता तो यू 20 होता, लेकिन एस 12 नहीं है, तो एस के लिए 16 बची और यू के लिए 20। एस के लिए 16 और यू के लिए 20, एस के लिए 16 और यू के लिए 20। ठीक है, ये वाली कंडीशन हो गई हमारी पूरी। अब टी के लिए बचा है 69 और 81। ठीक है, अब देखते हैं हम। और अगर हम देखें आर से ऊपर क्यू है, अगर हम देखें अभी हमारे पास कौन कौन सा बचा है, केवल 20, 40 हो गया हमारा, 20, 40 हो गया है। उसके बाद 16, 81, 16, 81, 63 है। अगर हम देखें 81 भी हो गया है, 81 भी हो गया, तो टी का 69 बचा है हमारे पास, टी का 69 बचा है, ये हो गया है। और अगर हम देखें 50 जो है, ये मना के 50 यहाँ पे नहीं आएगा, तो 50 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट केस में। और आर से ऊपर क्यू है, हमारे पास अगर देखें तो 60, ये वाला हो गया 63, 69, 81 हो गया, और हमारे पास हो गया 12 बचा है हमारे पास, और 12 ही बचा है हमारे पास, तो ये आ जाएगा 12। और अगर इस केस में देखें तो हमारे पास बचा है 12 बचा है और 50 बचा है। ठीक है, तो 12 और 50। अगर अगर हम देखें क्यू जो है उसके पास आर से ज़्यादा बॉक्स है, तो सेकंड केस में देखें तो क्यू के पास 50 है, आर के पास 12 है। ठीक है, ज़्यादा है। फर्स्ट केस में देखें तो क्यू के पास 12 है, आर के पास 50 है, तो मतलब क्यू के पास कम है, तो ये वाली कंडीशन हमारी हो जाएगी गलत। तो आई होप ये वाली पजल जो है समझ में आई होगी, और ये जो है ये गलत आंसर है, और जो सेकंड केस है हमारा ये सही आंसर, क्यू पी वी, क्यू पी, ये है क्यू पी यू, ये यू है, एस आर डब्ल्यू वी टी, 69, 63, 81, 12, 16, 20, 40, 50। तो आई होप ये वाली पजल आपको जो पसंद आई होगी। सेकंड पजल देखते हैं अभी हम। 8 boxes P, Q, R, S, T, U, V and W are kept one above another in such a way that bottom box is 1 while the topmost is 8। ठीक है, हम देखें सबसे पहले जो है 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सबसे पहले जो हमारा काम है वो बॉक्स लगाने का, बॉक्स हमने लगा दिया है।
ये हो गई हमारी कंडीशन। ईच ऑफ द बॉक्सेस कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ पेन्स, ठीक है, पेन्स है, बॉक्स है, PQRSTUW और उनके अंदर पेन्स है, ठीक है। आर इज नॉट एट द बॉटम मोस्ट, तो आर यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये हो गया। बॉक्स क्यू इज 3 बॉक्स अबव द बॉक्स विच कंटेन्स 28 पेन्स, तो अगर कोई 28 पेन्स है उसके 3 बॉक्सेस अबव है, 1 बॉक्स अबव, 2 बॉक्स अबव, 3 बॉक्स, यहाँ पे क्यू आ जाएगा। ये हो गया कंडीशन हमारी यहाँ पे। u इज जस्ट अबव w, u इज जस्ट अबव w, ठीक है। w विच कंटेन्स 90, ठीक है, w का 90 है। ये हो गई हमारी कंडीशन एक। t हैज 3 पेन्स लेसर देन दैट ऑफ u, t के पास u से 3 पेन कम है, मतलब u के पास अगर x पेन है तो t के पास x माइनस 3 है, ठीक है, ये कंडीशन एक हमारी हो गई है। v इज 2 बॉक्सेस अबव q, ठीक है, तो q है हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी, इसका 2 प्लेस अबव है, तो 1 प्लेस अबव, 2 प्लेस अबव, तो ये वाली कंडीशन हो गई हमारे पास, एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। देखते हैं अगर कोई फिक्स कंडीशन नहीं मिलती है तो हम इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। देर इज 1 बॉक्स बिटवीन q एंड p, देखिए q और p में 1 का गैप है, अगर q और p में ऊपर तो आ नहीं सकता तो नीचे ही आएगा, तो इसका मतलब 28 p डैश q डैश v, तो ये वाली कंडीशन हो गई हमारी, ठीक है। t इज अबव x, t इज अबव s, t जो है वो s के ऊपर है, s विच इज अबव r, s r के ऊपर है, ठीक है, वाली हो गई कंडीशन। s कंटेन्स पेन्स इन द मल्टीपल ऑफ 5, s जो है मल्टीपल 5 का है बट नॉट 40, लेकिन 40 नहीं है, ठीक है, ये हो गया हमारा। p है 70 पेन्स, p का जो है 70 है, ये वाली कंडीशन तो हटा दीजिए, p के पास 70 पेन है, ठीक है। नाइदर q नोर r हैज प्राइम नंबर ऑफ पेन, q और r के पास प्राइम नंबर नहीं है पेन का, प्लेसेस का नहीं है, ये पेन का है। v कंटेन्स इवन नंबर ऑफ पेन्स, और v की बात करें तो v के पास इवन पेन है, ठीक है। हमारी कंडीशन जो हमने सब नोट कर ली है, तो चलिए एक काम करते हैं, हम इस कंडीशन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि जो हमारे पास फिक्स हो रहा है ये। मान लीजिए अगर हम 28 यहाँ पे रखते हैं, उसके बाद फिर p, फिर एक छोड़ के q और एक छोड़ के v, एक कंडीशन हो गई हमारी। अगर हम 28 यहाँ पे लेते हैं, फिर उसके ऊपर p, फिर एक छोड़ के q, फिर एक छोड़ के v, एक और आखिरी कंडीशन जो है ये भी हम बना ही लेते हैं। 28 के ऊपर p है, फिर एक छोड़ के q है, फिर एक छोड़ के v है। आई होप ये वाला जो है अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं u के इमीडिएट ऊपर w के इमीडिएट ऊपर u है, w90 है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट कंडीशन देखें, फर्स्ट केस और सेकंड केस और थर्ड केस, w के इमीडिएट ऊपर u है, तो यहाँ पे तो केवल एक ही जगह है, w के इमीडिएट ऊपर u है और w90 है, ठीक है। सेकंड केस देखें तो w के इमीडिएट ऊपर u है, w90 है। और थर्ड केस देखें तो थर्ड केस में देखिए w यहाँ पे भी आ सकता है u, या ऐसे भी आ सकता है w और u, ठीक है। अभी हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, ये वाली हो गई हमारी कंडीशन, ठीक है। अब देखिए हमें सबसे पहले जो फिल करना है कि पूरे, या तो हम इनके बॉक्सेस जो हैं, जो डिफरेंट नंबर ऑफ पेन्स है वो बिठा सकें, वो तो अभी बिठाना मुश्किल है, लेकिन अगर हम देखें टी आर के ऊपर एस है, एस के ऊपर टी है, तो अगर हम फर्स्ट केस देखें तो केवल 3 ही पोजीशन हमारे पास, तो फिक्स हो जाएगा हमारा आर के ऊपर एस है और एस के ऊपर टी है। सेकंड केस देखेंगे तो आर के ऊपर एस है और एस के ऊपर टी है। अगर हम देखें आर जो है बॉटम पे नहीं हो सकता, तो पहली वाली कंडीशन हमारी गलत हो जाएगी, सेकंड वाली कंडीशन हमारी सही है। थर्ड कंडीशन में देखते हैं, मान लीजिए अगर मैं W को यहाँ पे रखता हूँ, W को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ फिर U रखता हूँ, तो R मेरा यहाँ पे ही आएगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, W को यहाँ पे रखते हैं, U यहाँ पे रखते हैं, फिर RST बिठाते हैं, RST, ठीक है, ये हो गया हमारा कंडीशन। अब देखिए W जो है 90 है, ये हो गया, ये कंडीशन हो गई। अब देखिए अब जो है मोस्टली हमारा जो है क्वेश्चन हो गया है,
अब हमें खाली जो है पेन्स जो है वो देखने हैं। पी का 70 पेन्स है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पी का 70 है, पी का 70 है। और अभी हम देखें अगर U इज जस्ट ओवर W, W हो गया है, T हैज 3 पेन्स लेसर देन दैट ऑफ U। ठीक है, अगर मान लीजिए जो हमारे पास पेन है, मान लीजिए 8 है, 17 है, 20 है, 25 है, 28 है, 40, 70 और 90। अब U के पास अगर X है, मान लीजिए यूपी के पास अगर 28 है, तो T का 20 3 कम आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और वहीं पे अगर U का जो है 20 है, तो T आ जाएगा हमारा 17। ठीक है, आई होप ये वाला क्लियर होगा पॉइंट। ठीक है, क्योंकि U के पास जितना है उससे 3 कम T के पास है। तो अगर हम देखें अभी, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे हमारा U फर्स्ट, अगर देखिए सेकंड केस में U 28 है ऑलरेडी, तो T हमारा 25 हो जाएगा। सेकंड केस में देखें तो 28 हमारा U हो नहीं सकता, क्योंकि R ऑलरेडी है, तो U को हम ले लेते हैं 20, T हमारा आ जाएगा 17। ठीक है, ये हो गई हमारी कंडीशन। अब देखिए Q और R जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अगर हम ये वाला केस देखें, Q और R जो है हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, और V जो है इवन नंबर पेन है। ठीक है, अब देखते हैं एक बार हमारे पास कौन कौन से जो पेन बचे हुए हैं। 25 हमारा हो गया है। ठीक है, 70 हो गया है, 90 हो गया है, और 70, 25, 90 और 28 हो गया है। ठीक है, तो हमारे पास बचा है 8, 17, 20 और 40। तो हमारे पास बचा है यहाँ पे 8, 17, 20 और 40। ठीक है, अगर हम एस का देखें, ये वाली कंडीशन थी, एस का कहा गया था कि 5 का मल्टीपल है लेकिन 40 नहीं है। तो इसमें देखें तो एस का जो है 5 का मल्टीपल 20 और 40 है, लेकिन 40 हो नहीं सकता एस का, क्योंकि 5 का मल्टीपल तो है लेकिन 40 नहीं है। तो एस का 20 आ जाएगा, यहाँ पे हम 20 लिख देते हैं। ठीक है, तो एस का भी 20 हो गया है। अब देखिए क्यू और आर का जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो क्यू और आर 17 नहीं आ सकते। 17 नहीं आ सकते, तो मतलब एक ही जगह है जो 17 आ सकता है, वो वी। लेकिन वी के बारे में हमारे बताया गया है वी जो है इवन नंबर पेन है, तो ये वाली कंडीशन हमारी हो गई गलत। ठीक है, अब देखते हैं ये नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं हमारा। अब बताया गया है कि हमारा जो बचा है, देखिए 17, 70, 17 हो गया हमारा, 70 हो गया, 90 हो गया, 20 और 28। तो हमारे पास बचा है 8, हमारे पास बचा है 25 और हमारे पास बचा है 40। ये 3 नंबर बचे हैं हमारे पास, 8, 25 और 40। और अगर हम देखें क्यू और आर प्राइम नंबर नहीं है, तो यहाँ पे तो ऐसा कोई प्राइम नंबर है नहीं। ठीक है, वी के पास जो बताया गया है इवन नंबर पेन है। ठीक है, वी के पास है। एस के पास बताया गया है कि मल्टीपल ऑफ 5 है, लेकिन 40 नहीं है, तो एस के पास 40 हो नहीं सकता। मल्टीपल ऑफ 5 में से केवल 25 ही है, तो एस 25 आ जाएगा। दूसरी कंडीशन है वी और क्यू, 8 और 40 ही बचे हैं, तो या तो 8, 40 यहाँ पे होगा, 8 और 40 यहाँ पे होगा। तो ये वाला जो है हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। और आई होप ये वाली पजल जो आपको पसंद आएगी, काफ़ी शानदार पजल थी ये वाली, और पिछले वाली पजल काफ़ी आसान थी। तो आई होप आपको जो है पजल करने में मज़ा आया होगा। और अगर आपको ये पजल पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और कमेंट करके बता सकते हैं आप अगर आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर कुछ आपको कमियाँ लगती है तो आप वो भी बता सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और आपको वीडियोस जो है अच्छी लग रही हैं, तो आप जो इस प्लेलिस्ट की जो है शुरू के 5 सेट छोड़ के आप उसके बाद जो है जितने भी सेट हैं आप वो कर सकते हैं। शुरू के 5 सेट जो है वो क्लर्क वाले हैं, तो आप आरआरबी क्लर्क के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसको देख सकते हैं। और ये जो है पजल आपके प्रीलिम्स लेवल के लिए ही है, ये मेंस के लिए नहीं है, ये केवल प्रीलिम्स लेवल को टारगेट करके ही है बनाई गई है। तो आई होप आपको जो वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।